यस, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 176 मार्क्स आए थे। तो तुम लोग इससे गेस कर सकते हो कि मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चा नहीं था और एटलीस्ट कहीं न कहीं तुम्हें 550 लेवल तक तो पहुँचा ही दूँगा, अगर तुम्हारे मार्क्स 100 या 200 पे स्टक हैं। तो लास्ट 30 डेज़ का प्लानर मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इंक्लूड करें। और देखो यार, इस वीडियो में मैं कोई भी फेक मोटिवेशन नहीं देना चाहता हूँ कि तुम्हें 650 नंबर आ जाएँगे, तुम्हें एम्स मिल जाएगा वगैरह-वगैरह। बेसिकली ये प्लानर उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स 100-200 आ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा भी ख़राब हो रखी है और वो लोग कहीं न कहीं स्टक हो चुके हैं, एक दुविधा में आ चुके हैं कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर तुम लोग अभी कुछ भी नहीं करते हो तो फाइनली तुम्हारे नीट में स्कोर 200-300 इतने ही रह जाएँगे। और कहीं न कहीं अगर तुमने इसे अच्छे से फ़ॉलो कर लिया, मैंने पर डे के हिसाब से हर एक चैप्टर को कैटेगराइज़ करा है कि तुम्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो किस तरीके पढ़नी है, तुम्हें रिवीजन किस तरीके करना है, तुम्हें मॉक पेपर कैसे देना है, कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है और तुम्हें एनालिसिस कैसे करना है अपनी वीक टॉपिक्स का। ये एश्योरिटी और गारंटी तुम लोगों को ज़रूर कर सकता हूँ कि कहीं न कहीं अगर तुम लोग ये सारे चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो 500 या फिर 550 तक भी पहुँच सकते हो और एक अच्छा और इज़्ज़तदार स्कोर भी ला सकते हो। तो देखो, तुम लोग पास समय बहुत कम है, आई नो, तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें समराइज़्ड वे में बताऊँगा और तुम लोगों का समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। तो देखो, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 176 मार्क्स आए थे। तो तुम लोग इससे गेस कर सकते हो कि मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चा नहीं था। लेकिन मैंने वो सारी अपनी गलतियाँ जो भी एक नॉर्मल बच्चा करता है, वो सारी एलिमिनेट करी और किस तरीके से एक स्मार्ट स्टडी और स्ट्रैटेजिक वे में परफेक्शन को अचीव किया जाता है, वो भी मैंने सीखा। तो आई कैन गारंटी यू कि मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें इसमें बताऊँगा और एटलीस्ट कहीं न कहीं तुम्हें 550 लेवल तक तो पहुँचा ही दूँगा, अगर तुम्हारे मार्क्स 100 या 200 पे स्टक हैं। तो ये उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर कहीं न कहीं 100 या 200 पे स्टक हो चुका है। तो तुम लोग एटलीस्ट इस प्लानर को फॉलो करके 500 टू 550 तक पहुँच सकते हो और अपनी स्कोर और इज़्ज़त दोनों बचा सकते हो। ताकि तुम लोग एटलीस्ट इतना तो कह सको कि हाँ पापा, मुझे एक और ड्रॉप लेना है। तो मतलब फैमिली एग्री कर सके, क्योंकि काफ़ी फैमिलियों में ऐसा भी होता है कि अगर मान लो तुम्हारे 200 या 300 नंबर आए हैं, तो जनरली फैमिली वाले कह देते हैं डायरेक्ट कि बीएमएस ले लो, बीडीएस ले लो। तो वो लोग एग्री जल्दी होते नहीं है ड्रॉप के लिए। लेकिन अगर तुम लोग 550 या 500 स्कोर पे आ जाओगे, तो एटलीस्ट इतना तो रहेगा कि पूरी फैमिली भी मान जाएगी कि हाँ, एक ड्रॉप, एक चांस ज़रूर देना चाहिए इसे। तो अब हम लोग अपने प्लानर के ऊपर चलते हैं और डे वाइज देखते हैं कि तुम लोगों को कौन कौन से चैप्टर, देखो ये वाले सारे चैप्टर्स तुम लोग डे वाइज जैसे मैंने बताया वैसे वैसे फॉलो करना और इन चैप्टर्स को तो अच्छे से कर ही लेना, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स मैंने निकाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डे 1 से। देखो, इसमें तुम लोगों को करना क्या है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को पूरा कंप्लीट करना। आई नो कुछ लोग कहेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे एक दिन में तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। उसके लिए भी मैंने कुछ लिख रखा है, उसे मैं बाद में समझाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले उसके बाद बात करते हैं कि डे 2 पे तुम लोगों को क्या करना है। उसके बाद तुम लोगों को नर्वस सिस्टम पढ़ना है। देखो, सबसे पहले बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक हमने उठाया जिसमें ज़्यादा कंटेंट था, फिर उसके बाद थोड़े नॉर्मल पे आ गए हम लोग। फिर डे 3 पे जेनेटिक्स ले लो और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें वही बात आ जाती है कि एक दिन में नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, उसके बारे में मैं बताऊँगा जैसे कि मैंने कहा। फिर फोर्थ डे पे आ जाते हैं जिसमें ब्रीदिंग और बॉडी फ्लूइड, जैसा कि हम लोगों को कहा कि पहले टफ टॉपिक्स होगा, फिर एक बार इजी टॉपिक्स भी लेंगे। फिर फिफ्थ वाले पॉइंट पे आते हैं कि इकोलॉजी इसमें तुम लोगों को पूरी कंप्लीट करनी होगी। फिर सिक्स्थ नंबर पे है एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल्स। देखो, बायोमोलिक्यूल्स छोटा है और एनिमल किंगडम की एक बार रीडिंग कर लेना, रिवाइज कर लेना, फिर बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर देख लेना। फिर सेवन्थ नंबर पे आता है बायोटेक्नोलॉजी। एट्थ नंबर पे आता है सेल और सेल डिवीजन वाला चैप्टर। देखो, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री बहुत ज़्यादा तगड़ी रही है कि सेल वाले चैप्टर से और सेल डिवीजन वाले चैप्टर से बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसे तो अच्छे से कर लेना और इसके पीवाईक्यूज भी देख सकते हो। फिर नाइन्थ नंबर पे आता है लोकोमोशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर इसके बाद इतना करने के बाद एटलीस्ट तुम्हारे पास 14 टू 15 डेज बचेंगे। तुम लोग कहोगे कि यहाँ तो 9 डेज ही हुए, तो 14-15 डेज से तो ज़्यादा बचने चाहिए। देखो, एक्चुअली वही बात मैं कह रहा था कि देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर एक दिन में ना कंप्लीट हो पाए तो +2, मतलब 1 से 2 दिन ले सकते हो तुम लोग। और इसी तरीके जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कुछ ज़्यादा ही बड़ा चैप्टर है, तो इसमें भी 1-2 दिन तुम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं इकोलॉजी। ये भी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसमें भी तुम लोग +1, इसमें ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 दिन एक्स्ट्रा लेना। और एनिमल किंगडम अगर इसमें चाहो तो वैसे एक दिन में करा जा सकता है, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो एक दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो। और बायोटेक्नोलॉजी, अगर तुम लोग यहाँ पे टाइम सेव कर लो इसका, तो तुम लोग इस टाइम को बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो है वो बायोटेक्नोलॉजी। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा समय लगाना और अच्छे से पढ़ना।
फिर उसके बाद ये एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद 14 से 15 दिन जो तुम्हें बचे हैं, इसे तुम्हें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिवाइड करने होंगे। देखो, सबसे पहली बात कि मैक्सिमम मार्क्स तो तुम्हारे बायोलॉजी से ही आएंगे, बिकॉज तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी, तो लास्ट समय में यही होता है कि तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, क्योंकि उसमें बायो में तुम्हें रटना होगा, डायरेक्ट पॉइंट आएंगे और वो क्लिक हो गए तो तुम्हारा आंसर सही हो जाता है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं हो पाती लास्ट में, तो तुम्हारा मेन फोकस और मैक्सिमम मार्क्स जो तुम ग्रास्प कर सकते हो वो बायोलॉजी से ही कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 14 से 15 दिन बच गए। अब इन समय को तुम लोगों को रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट में लगाना है, और इन्हीं समय में तुम लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में, देखो मैंने इसलिए ये चीज़ रखी है ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भले ही हम लोगों को समय कम देना पड़े, लेकिन तुम्हारी बायोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अगर तुम लोग करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे। अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहेंगे, मॉक टेस्ट को तुम अच्छे से एनालाइज करे रहोगे, तो उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन तुम ही कर लोगे, भले ही वो चैप्टर अगर नहीं पढ़े रहो। तो इतना तुम लोग ज़रूर करना कि मॉक टेस्ट जब दोगे तो अपनी गलतियों को एनालाइज करना, जो भी गलत हुए रहेंगे क्वेश्चन उनको रेड मार्क कर लेना, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसे डायरेक्ट जाकर के फिजिक्स या केमिस्ट्री से पढ़ लेना, सिर्फ उसी टॉपिक को, ताकि तुम्हारा समय बच सके और हाई वेटेज वाले टॉपिक तुम डायरेक्ट पढ़ लियोगे, क्योंकि उन्हीं की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है नीट में भी वो आ जाए। फिर उसके बाद जो बचे हुए दिन रहते हैं उनको, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि केमिस्ट्री में हम लोग डिवाइड करेंगे और फिजिक्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री में। सबसे बेसिक वाला चैप्टर जो ईजी होता है, पीरियोडिक टेबल और एटम्स, ये वाले चैप्टर तुम लोग कर लेना। केमिकल बॉन्डिंग तुम लोग कर लेना। देखो, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर लेना। सबसे ज़्यादा नंबर अगर तुम लोग कहीं से उठा सकते हो तो वो है केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि ये लास्ट समय में तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगी और इससे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना। चाहो तो इसका वन शॉट देख सकते हो, बहुत इजीली इसके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो सबसे मेन आ जाता है, इसमें तुम लोग भले ही 2 दिन ले लेना लेकिन कर लेना। और बेसिकली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर को तुम लोग बेस्ट तरीके से कहाँ से कर सकते हो, ये मैं तुम लोगों को एक परफेक्ट वे में बता सकता हूँ, बिकॉज मेरे खुद के केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आए थे नीट में, और इसमें मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो तुम लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। तो देखो, इसको करने का बेस्ट तरीका ये है, तुम लोग नोट्स वगैरह मत पढ़ना इसकी जहाँ से बनाए हो, क्योंकि अब वो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी। बेस्ट तरीका ये है इसकी एनसीईआरटी ओपन करना। एनसीईआरटी में इजी वे में लिखा है, जैसा जो भी लिखा है उसको याद कर लेना, और बहुत जल्दी इससे कंप्लीट हो सकता है। नोट्स वगैरह से नहीं कंप्लीट कर पाओगे 2 दिन में, तो इसकी एनसीईआरटी खोलना और एनसीईआरटी से सारे जितने भी रिएक्शन रहते हैं, रिएक्शन पे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि इन चैप्टर से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं डायरेक्ट, तो उनके कंसेप्ट हल्का से समझ लेना और रिएक्शन थोड़ी सी याद कर लेना। ये 2 दिन में तुम लोगों का हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सॉल्यूशन आ जाता है। इसको तुम लोग वन शॉट से करना, आराम से हो जाएगा, और इसी तरीके बाकी सारे चैप्टर्स को भी तुम लोग वन शॉट से कर सकते हो। इनमें आगे बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स, ये भी तुम लोग कर लेना। मोल कॉन्सेप्ट भी इजी है। थर्मोडायनेमिक्स, तो बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज केमिस्ट्री में इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम लोग ये वाला चैप्टर कर लोगे तो तुम लोग काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे नीट में। और इसी तरीके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी तुम लोग कर सकते हो। इसमें तुम लोग वन शॉट देख लोगे तो आराम से हो जाएगा, बस इसके फॉर्मूले याद रखना और उन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है उसे याद रख लेना। ये सारी चीजें तुम लोग रिवीजन के साथ करना। सुबह में ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेना, फिर रात के समय सोने से पहले 2-3 घंटे निकाल करके इनको जल्दी जल्दी, जो भी चैप्टर तुम लोगों ने उस दिन पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि अच्छी तरीके से तुम लोग दिमाग में वो चैप्टर बस जाए। फिर उसके बाद तुम लोगों के पास ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन बचेंगे, जिसमें तुम लोगों को फिजिक्स करनी होगी। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि फिजिक्स तुम लोगों की लास्ट समय में ज्यादा नहीं हो पाएगी, तो इस वक्त तुम लोग ज्यादा ध्यान मॉक टेस्ट पेपर पे, रिवीजन पे देना, और बाकी जो चैप्टर्स मैं तुम लोगों को फिजिक्स के बता रहा हूँ, एटलीस्ट उनको तुम लोग अगर वन शॉट से भी कर लोगे ना। वन शॉट में होता क्या है कि अगर तुम लोग यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स से वन शॉट पढ़ोगे तो वो लोग करते क्या है कि जितने भी पीवाईक्यू बेसिस पे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स रहते हैं उस चैप्टर के, उस पे ज्यादा फोकस रखते हैं। अगर तुम लोग वन शॉट से वो वाले चैप्टर्स कर लोगे तो तुम्हारे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हो जाएंगे उस चैप्टर के। नीट में उस पर्टिकुलर टॉपिक की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो अगर उसका कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो तुम लोग वो वाले क्वेश्चन भी सही कर सकते हो, तो वहां से तुम लोग नंबर ग्रास्प कर सकते हो। तो देखो, चैप्टर्स की बात करते हैं तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रे ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन, मॉडर्न फिजिक्स में एक दिन और भी ले सकते हो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा बड़ा है और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ईएमआई हो गया और एसी हो गया। ये तो नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग फिजिक्स के ये सारे चैप्टर्स कर लोगे, लेकिन एटलीस्ट इतना कर लेना कि ये सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स जो भी नीट में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है उनको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, और 5 से 6 चैप्टर्स इसके कर ही लेना। देखो, अगर इतना कर लोगे ना
तो बहुत ईजिली 500 या 550 टच कर पाओगे। इसके अलावा तुम लोग मॉक पेपर्स ज़रूर देते रहना। मॉक पेपर्स में तुम लोग ये कर सकते हो कि उन्हें ऑल्टरनेट डेज पे दे सकते हो और ट्राई करना कि जल्दी जल्दी सॉल्व करो। और तुम लोगों को अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर तुम लोगों को पर्सनल डाउट है, कोई भी डाउट है, तो नीचे तुम लोग कमेंट कर सकते हो। और देखो बहुत ज़्यादा कम समय बचा है, तो जो भी तुम लोग डाउट हो तुम लोग पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और बाकी इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे से देखने के लिए फ्यूचर में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और टिल देन बाय।